हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 14 पर आज उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको हमने कुछ कल की कक्षा में भी पढ़ा था। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। पर उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। सोपानष्टदशैरेवं भुक्तिमुक्तिसमुच्यतैः क्रमशः चित्तशुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। ये श्लोक मुझे गीता महात्म्य में सबसे अधिक पसंद है, जिसमें बताते हैं अतः अतः गीता का ज्ञान अष्टादश अध्यायों की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है। समझ रहे हैं? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। ये 18 अध्याय एक सीढ़ी के जैसे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं इनको, ये व्यक्ति क्या हो रहा है, इस प्रकार से वो भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ रहा है, यहाँ तक कि मुक्ति मोक्ष की इच्छा से भी ऊपर उठता है। और क्रमशः चित्त का शुद्धिकरण होता है। धीरे 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 उसका चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। और हमको जीवन में क्या चाहिए? भगवान की प्रेममयी सेवा करने की योग्यता। आप समझिए, कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी भी कर रहा है तो उसको करने के लिए उसको योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति किसी भी पद पर है, उसको एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए उस कार्य को करने के लिए। और हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान के पार्षद। तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भगवान की प्रेम में सेवा करने की योग्यता होनी चाहिए। वो प्राप्त हो जाती है भगवत गीता को इस प्रकार क्रमशः पढ़ने से। गीता जानाति पठनं नैव पाठनं स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत्। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल विफल हो जाता है। अब समझ रहे, हो सकता है इस जगत में लोग बड़े बड़े कार्यों को करते हुए दिखाई दें, लेकिन अगर उन्होंने भगवत गीता का पठन पाठन नहीं किया है तो मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है वह उसमें असफल हो जाएंगे। तो अगर मनुष्य जीवन सफल बनाना है तो सबसे आवश्यक है कि हम भगवान की बात को, जो उन्होंने भगवत गीता में कही है, उसको पढ़ें, उसको जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं, अर्जुन बछड़े हैं और भगवत गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। तो सारे जो उपनिषदों का, वेदों का जो सार बात है वो भगवत गीता में बोल दिया गया है, जिसको दूध से कंपेयर किया गया है। और जो भाग्यशाली भक्तजन है वह इस दुग्ध के भोक्ता है। ठीक है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं ये अत्यंत भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति के अनेकों अनेक पुण्य जो हैं वो फलीभूत होते हैं, तो फलीभूत होते हैं इस इच्छा में कि वो भगवान के विषय में जाने। भगवत गीता भागवत को श्रवण करने की इच्छा होती है कब? जब व्यक्ति के बहुत सारे पुण्य जो हैं, जो उसने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए होते हैं, वो फलीभूत होते हैं। तो आप सभी इस प्रकार से पुण्यवान हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में ये स्वाभाविक इच्छा है कि आप भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवत गीता को जानें, उसको समझें। तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम आज के श्लोक की ओर चलेंगे। तो हम 14वां श्लोक, 13 और 14वां श्लोक को कल पढ़ रहे थे। हमने 14वें श्लोक को कुछ आधा पढ़ा था, अभी कुछ और पढ़ना उसको बाकी है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य उसमें रह रहा है। तो कल हमने पढ़ा था कि किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 कारण होते हैं। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। ठीक है, सबको याद हो गए हैं ये चीजें? ओके, तो मैं पहले आपसे पूछती हूँ, तो बताइए वो 5 चीजें क्या है? आप चाहो तो चैट में लिख कर भी बता सकते हो। क्या है वो 5 चीजें, वो 5 कारण किसी भी कर्म के पीछे? किसको याद हो गया है? ओके, कांता माता जी को याद हो गया। हाँ जी माता जी, आप बताएं।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, शरीर जो मतलब कार्य करता, कार्य का स्थान है। और कर्ता इंद्रियां, चेष्टाएं, जिस समय जो हमारी इच्छाएं होती है जैसे। हम्म। और 4 हो गए, एक बचा है। परमात्मा के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं। हाँ, तो सारा 5वां है कुछ इतनी परमात्मा। ठीक है, ओके। बहुत अच्छे माता जी। पायल लता माता जी को भी इसका उत्तर पता है। दिस इज नाइस। हम लोग वापस आएंगे। सो इस प्रकार से हम कल पढ़ रहे थे, और हमने कल 10 प्रकार के प्राणवायु के विषय में भी पढ़ा। 10 प्रकार की वायु। आज हमको अन्वय देखना है। अन्वय देखेंगे हम। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। हम्म। तो जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, माधुरी माता जी आप गाएं। अधिष्ठानं तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्, करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र पञ्चमम्। बहुत अच्छा। अर्चना माता जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्, कर्णं च पृथक्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र पञ्चमम्। जी माता जी, बहुत अच्छे। कांता माता जी। हमने पढ़ा था 5 कारण हैं। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। ठीक है। इस कारण में देखेंगे आज हम। अधिष्ठानम अर्थात शरीर, जिसमें आत्मा अधिष्ठित है उसको कहेंगे अधिष्ठान। सो यह शरीर। तथा कर्ता, कर्ता है चित्त, जड़, ग्रंथि रूप अहंकार। तो जो आत्मा अहंकार से ग्रस्त है, मिथ्या अहंकार से ग्रस्त है, उसकी बात हो रही है। तो कर्ता के रूप में कौन है? आत्मा। पृथक विधम कर्णम च, नाना प्रकार की इंद्रियां। कर्णम अर्थात इंद्रियां, पृथक विधम मतलब अर्थ अलग अलग। तो अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, हाथ, पैर, वाणी, उदा, गुदा और उपस्थ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। विविधा पृथक चेष्टा च, विविध प्राण और अपान आदि की पृथक चेष्टाएं। ठीक है। तो प्राण और अपान क्या है? ये वायु है। हमने इसके विषय में पढ़ा था। प्राण कौन सी वायु है? जिसको हम सांस लेते हैं। और अपान है जो नीचे से निकलती है। तो ये विविध प्रकार के प्राण और अपान आदि की जो पृथक चेष्टाएं हैं, प्राण एक्टिवेट होता है, प्राण जागृत होता है, तभी हम अपनी इंद्रियों को क्रियान्वित कर पाते हैं। हाथ हिला पा रही हूं मैं क्योंकि प्राण अभी जागृत है। तो ये है प्राण के फंक्शन को, प्राण के कार्य को बोलते हैं चेष्टाएं। अत्र च, और इन कारणों के बीच में, पंचमम, पंचमम अर्थात 5वां, दैवम एव, अंतर्यामी। कौन अंतर्यामी? परमात्मा। ठीक है। तो ये 5 हैं कर्म के कारण। अब देख सकते हैं चित्र में 2 लोग भोजन बना रहे हैं। दिख रहा है? अब समझिए, 2 लोग खाना बना रहे हैं और सारा का सारा खाना एक ही व्यक्ति खा जाए, दूसरे को नहीं दे, तो क्या ये उचित है? नहीं ना। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे को भी देना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें परमात्मा जी मुख्य कारण है कि नहीं है? वो प्राण को क्रियान्वित नहीं करें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि वही भोगता है। उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। वरना कैसे हो जाएगा कि भगवान हमारी सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेले अकेले खाता है बिना अर्पित किए, वो तो केवल पाप खाता है। अर्थात उसको पाप मतलब उसको कर्म बंधन लगता है। इसी अश्वत्थ वृक्ष में वो फंसा रह जाता है। ठीक है। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर जाने से पूर्व हम आज श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर टीका है वो। और उसमें आचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से जो दैव है, 5वां कारण है, उसको बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। इसलिए हम एक बार वो टीका भी देखेंगे।
तो जो 5 कारणों में से जो फिफ्थ है अर्थात दैवम अर्थात परमात्मा, उसको हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ने के इच्छुक हैं। इसीलिए हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता है, अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसको समर्पित किया है आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को, अर्थात वो भी उनकी टीकाओं को पढ़ते थे। और प्रभुपाद जी का कहना है कि जो गंभीर छात्र हैं वो अन्य आचार्यों की टीकाओं को भी पढ़ करके लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं दैवम का अर्थ है पर ब्रह्म जो सभी के लिए पूजनीय है। किसी कार्य के संपन्न होने में वह 5वें कारण है। ठीक है, हृदय में जो हमारे परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि जो अंतर्यामी हैं वही मुख्य कारण है। ठीक है, 5 कारण हैं और अंतर्यामी भगवान जो परमात्मा रूप में स्थित हैं वे मुख्य कारण हैं। जो लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि शरीर, इंद्रियां, प्राण और जीव यह केवल गौण कारण हैं और भगवान ही सारे कार्यों के वास्तविक प्रणेता हैं अर्थात मुख्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति कार्यों के फल की इच्छा से अपने को मुक्त करते हैं और साथ ही स्वयं कर्ता की भावना को भी त्याग देते हैं। इस कारण से वह कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते, यह अर्थ है। कितने सुंदर ढंग से आचार्य समझा रहे हैं। जो व्यक्ति ये समझ गया है कि ये जो 4 हैं, शरीर, इंद्रियां, प्राण और जीव, ये तो गौण कारण है। गौण समझते हो, सेकेंडरी, मुख्य नहीं। सेकेंडरी को गौण कहते हैं। जैसे जैसे आप गेहूं उगाते हो तो गेहूं के साथ जो गेहूं उग रहा है वो मुख्य है, और जो गेहूं के पत्ते पत्ते भी निकल रहे हैं वो गौण है, सेकेंडरी। ठीक है, तो और जो इस प्रकार से समझ रहा है कि मुख्य कारण परमात्मा है और वो व्यक्ति क्या करता है, वो स्वयं का जो कर्तापन का भाव है उस भाव को त्याग देता है और कर्म फल की इच्छा से भी अपने आप को मुक्त कर देता है। इस प्रकार से उसको बंधन नहीं लगता है। इसका एक सुंदर उदाहरण आचार्य देते हैं कि टीका में तो नहीं है उदाहरण, वैसे बता रही हूँ। जैसे कि कैशियर वो नोट गिनता है, बैंक में जो व्यक्ति नोट गिनने का काम कर रहा है, बैंक की तरफ से कैशियर है, वो बहुत सारे नोट गिनता है दिन में, हो सकता है लाखों रुपए गिन ले, पर उससे उसको कोई बंधन नहीं लगता क्योंकि वो बैंक की तरफ से कार्य करे। उसको पता है कि मैं सबसे पहले, उसको ये अभिमान है कि ये मैं अपने लिए नहीं गिन रहा हूँ, मैं ये बैंक के लिए गिन रहा हूँ, मैं बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि नहीं, और फिर वो बैंक के लिए नोट गिन रहा है तो चाहे कितनी भी नोट गिने उससे उसको बंधन नहीं लगता है। लेकिन अगर वो उसमें से कुछ नोट अपने लिए ले ले तब उसको बंधन लगता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आगे चलेंगे। परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है तो उसके कार्य तो भगवान के द्वारा केवल उसका एक नियोजन मात्र है ताकि भगवान का उद्देश्य सिद्ध हो सके। अब समझ लो, अब पहले आचार्य ने अब हमको ये बताया कि देखो ये 5 कारण हैं, इसमें से जो परमात्मा का है वो मुख्य है, और जो व्यक्ति ऐसे समझता है वो कर्मफल की इच्छा को त्यागता है और कर्तापन के भाव को भी त्याग देता है। ठीक है, इस प्रकार से उसको बंधन नहीं लगता। इतनी बात समझाई उन्होंने और फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो परमात्मा मुख्य कारण है, इसका मतलब है कि वो तो जीवात्मा को यूज कर रहे हैं ताकि जीवात्मा के द्वारा वो अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध कर सके ना। परमात्मा की जैसी इच्छा होगी वो वैसा काम कराएंगे जीवात्मा से, ऐसा सुनाई दे रहा है। ये तो प्रश्न समझ आ रहा है आपको? आचार्य क्या प्रश्न उठा रहे हैं? वे कहते हैं कि उन्होंने कहा परंतु यदि जीव का कार्य भगवान पर आश्रित है तो उसके कार्य तो भगवान के द्वारा केवल उसका एक नियोजन मात्र है ताकि भगवान का उद्देश्य सिद्ध हो सके। जीव तो फिर एक लकड़ी के टुकड़े के समान हो गया। जो विधि और निषेध जीव के लिए शास्त्र में वर्णित है वह निरर्थक हो जाएंगे। अब आचार्य एक पॉइंट उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर परमात्मा ही मुख्य करने वाले हैं तो फिर ऐसा नहीं हो गया कि जैसे हम एक लकड़ी को उठाते हैं ना, तो कैसे भी लकड़ी को, जैसे मान लो मैं पेन उठा रही हूँ, तो मैं पेन को उठा रही हूँ, ठीक है, तो अब कैसे भी मैं पेन को नचा सकती हूँ अपनी इच्छा अनुसार,
है ना, मेरी जैसी इच्छा है मैं वैसे पेन को नचा सकती हूँ। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि परमात्मा मुख्य करने वाले हैं, तो परमात्मा ही जो है जीवात्मा को नचा रहे हैं, उसके द्वारा जो भी अपने प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, ये तो ऐसा सुनाई दे रहा है। पर ऐसा नहीं है। इच्छा ऐसा नहीं कि परमात्मा जी अपनी इच्छा अनुसार जीवात्मा को नचा रहे हैं ना। इच्छा किसकी है? जीवात्मा की है। जीवात्मा इच्छा कर रहा है कि मैं ये रसगुल्ला खाऊं, तो फिर भगवान उस प्रकार से जो है उसके इंद्रियों को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके प्राण शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके द्वारा वो इंद्रियों को क्रियान्वित कर सकता है। फिर वो रसगुल्ला पकड़ के खा रहा है। तो ये सब चेष्टाएं ही जो हैं प्राण के द्वारा एक्टिवेट हो रही, क्योंकि परमात्मा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इच्छा किसकी है? परमात्मा की है इच्छा है रसगुल्ला खाने की, या जीवात्मा की इच्छा है? जीवात्मा की इच्छा है। समझ रहे हैं? हाँ, तो वही समझा रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि अगर परमात्मा ही मुख्य कारण है, तो फिर इसका मतलब परमात्मा ही करते हैं, और जीवात्मा तो लकड़ी के टुकड़े के समान हो गया, मतलब प्रभुपाद उनकी सारी बात मान रहा है। तो फिर अगला पॉइंट आचार्य बोलते हैं कि तो विधि और निषेध जीव के लिए शास्त्रों में वर्णित है, तो वह निरर्थक हो जाएंगे। फिर हम शास्त्र में ये भी तो देखते हैं कि हमारे लिए निर्देश दिए जाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जप करो। तो ये निर्देश तो जीवात्मा के लिए दिए जाते हैं ना, परमात्मा के लिए थोड़ी दिए जाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमको प्राप्त होता है शास्त्र के माध्यम से, वो किसके लिए है? वो जीव के लिए है। अर्थात जीव इसको सुनेगा और करेगा। ठीक है। आगे आचार्य बताते हैं, जीव में अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने की शक्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि फिर देखा जाएगा कि जीव तो केवल भगवान के द्वारा कार्यों में नियोजित किया जा रहा है। कितना अच्छा पॉइंट दे रहे हैं, एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर परमात्मा ही मुख्य कारण है, वही सारे कार्य कराते हैं, तो फिर तो जीवात्मा अपने आप से कुछ भी कार्य करने की शक्ति उसमें होगी ही नहीं, वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाएगा। और ये देखा जाएगा कि केवल भगवान ही उसको बारंबार कार्यों में नियोजित कर रहे हैं। जैसे कि है नहीं, ऐसा है नहीं, आचार्य ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप ये समझो कि सब परमात्मा ही कर रहे हैं भीतर में, जैसे मान लो किसी को कोई शराब पी रहा है, तो क्या परमात्मा उसको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, वो जीवात्मा की इच्छा है। पर यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि कोई इस प्रकार से सोचे कि परमात्मा मुख्य कारण है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ही जो है जीवात्मा को अलग अलग कार्यों में नियोजित कर रहे हैं। ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट उठा रहे हैं, अभी इस प्रश्नों के समाधान भी देंगे। फिर आगे कहते हैं आचार्य, जीव ही शरीर, इंद्रिय और प्राण का आधार है, जिसे भगवान के द्वारा दिया जाता है, और जो क्रियान्वित होते हैं। क्या क्रियान्वित होते हैं? शरीर, इंद्रिय और प्राण किसके द्वारा क्रियान्वित होते हैं? परमात्मा के द्वारा, मतलब भगवान जो कि परमात्मा के रूप में है, भगवान की शक्ति के द्वारा ही। ठीक है। तो शरीर, इंद्रिय और प्राण जो है वो क्रियान्वित होते हैं भगवान की शक्ति के द्वारा ही। स्पष्ट हो रहा है? भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के द्वारा जीव अपने शरीर और इंद्रियों पर अपनी ही इच्छा से राज्य करता है, ताकि वह अपने कार्य को सिद्ध कर सके। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवों के विभिन्न कार्यों को अनुमोदन प्रदान करते हैं और जीवों के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। समझ आ रहा है ये चीज क्या बोल रहे हैं? पहले आचार्य ने आर्ग्यूमेंट उठाए, अब आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान जो है वह शक्ति प्रदान करते हैं, और इसी शक्ति के द्वारा जो है जीव अपने शरीर और इंद्रियों को क्रियान्वित कर पाता है अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे मेरी इच्छा में हाथ उठाऊं तो मैं इसको उठा पा रही हूँ ना। क्यों? मेरी इच्छा है, लेकिन भगवान की शक्ति से ऐसा हो पा रहा है। भगवान की शक्ति से ही प्राण एक्टिवेट हो रहा है, उसी से इंद्रियां जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है। तो जीव अपने शरीर और इंद्रियों पर अपनी ही इच्छा से राज्य करता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा जी की इच्छा, ना, जीव की इच्छा है, ताकि वह अपने कार्य को सिद्ध कर सके। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवों के विभिन्न कार्यों को अनुमोदन प्रदान करते हैं। अर्थात जीवात्मा जो जो इच्छा करता है, भगवान ये देखते हैं कि इसके पूर्व कर्मों के अनुसार क्या ये इस कार्य को करने के लिए मुझे अनुमति देनी चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि, मान लो किसी को भोजन प्रसाद खाने की इच्छा है, तो भगवान देख रहे हैं कि इसके पूर्व कर्मों के अनुसार क्या इसको दिया जाना चाहिए। हाँ, तो फिर वो अनुमति दे देते हैं इस प्रकार से।
तो उनका काम है अनुमोदन करना। उपदेष्टा, अनुमंता, जीवात्मा के साक्षी हैं और उसके कार्यों के लिए वो अनुमति प्रदान करते हैं उसके कर्मों के आधार पर। जीव के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा जीव निर्णय कर सकता है कि वह कोई कार्य करे या नहीं करे। वह एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा बाधित कभी नहीं किया जाता है। इसको ध्यान से समझो। यही लाइन लोग ठीक से नहीं समझते हैं और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अच्छा तो कोई मर्डर कर रहा है तो भी तो परमात्मा अगर मुख्य कारण है तो परमात्मा उसे मर्डर करा रहे हैं क्या? उत्तर क्या है? नहीं। उत्तर आचार्य यहाँ पर दे रहे हैं कि जीवात्मा अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है कि उसको क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं कार्य और अकार्य का विवेक होना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको वो बुद्धि से डिसाइड करता है, उसके अनुसार वो इच्छा करता है कि मुझे ये करना चाहिए। और भगवान कभी भी जीवात्मा को कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं करते हैं। भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, परमात्मा कभी भी हृदय में फोर्स नहीं करते हैं कि तुम ये करो ही करो। भगवान ने हमको स्वल्प स्वतंत्रता दी है, थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान किया है इच्छा करने की, ठीक है, उसमें वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जीवा भगवान कभी भी जीवात्मा को बाधित नहीं करते, फोर्स नहीं करते किसी इच्छा को। जीवात्मा की जो इच्छा होती है भगवान उसी के अनुरूप जो है उ- उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी इच्छा करें। हम इच्छा करें कि कि हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो, हमको भगवान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से इच्छा करेंगे तो भगवान उसी दिशा में हमारी सहायता करेंगे ना। तो भगवान ये आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप उनके साथ धाम में आ जाओ। आपको अपने लिए स्वयं इच्छा करनी होगी कि मैं भगवान आपके धाम को आना चाहता हूँ, क्योंकि वो कभी फोर्स नहीं करते हैं। इंतजार कर लेंगे, भगवान जन्म जन्मों से इंतजार कर रहे हैं पर फोर्स नहीं करेंगे। इस तथ्य की पुष्टि वेदांत के द्वारा होती है। परा तच शक्ति, परा तच शक्ति, उसकी शक्तियां भगवान से आती हैं। वेदांत सूत्र 2-3-40। परंतु कम से कम आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया कि क्या आर्गुमेंट उठाया आचार्य ने और उसका क्या समाधान दिया। परमात्मा जो है वो कभी भी जीवात्मा को बाधित नहीं करते हैं किसी कार्य के लिए। जीवात्मा की खुद की स्वतंत्र इच्छा है और उसकी इच्छा को देखते हैं भगवान और उसको अनुमति प्रदान करते हैं, अनुमोदन करते हैं उसके कर्मानुसार। फिर प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं जिसके द्वारा जीवात्मा अपनी इंद्रियों को क्रियान्वित कर सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि जो कम से कम जो मुक्त जीव हैं उनको तो कर्ता नहीं होना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य, परंतु कम से कम मुक्त जीव तो कर्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास शरीर और इंद्रियां और प्राण नहीं रहते। कोई सोच सकता है कि जो जीव मुक्त हो गया है उसके पास हमारे जैसा भौतिक शरीर इंद्रियों प्राण नहीं है तो उसको कर्ता नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मुक्त जीवात्मा है उसके पास आध्यात्मिक इंद्रियां, आध्यात्मिक शरीर होता है। वह अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, तो मुक्त जीव भी करता होता है, उसका आध्यात्मिक शरीर होता है, आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। तो इसके साथ आचार्य की जो टीका यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में चलेंगे। आशा है कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था पर ये है बहुत अच्छा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया। तो पहला शब्द क्या है? अधिष्ठान, अर्थात जहां पर आत्मा अधिष्ठित है, बैठा हुआ है, वो क्या है? शरीर। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतः वह कर्ता कहलाता है। समझ रहे हैं? तो जैसे भगवान ने बताया, पहला क्या है? अधिष्ठान, दूसरा बोला कर्ता। कर्ता कौन है? आत्मा। ठीक है, वो कर्म करता है तो कर्म का कर्म फल भी होता है, अच्छे कर्म के अच्छे फल, बुरे कर्म के बुरे फल, तो इसलिए उसको कर्ता बोला गया है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में एष ही दृष्टा सृष्टा, अर्थात आत्मा ही दृष्टा है। जैसे आप अभी क्लास में हो, ठीक है, और आपको अनुभूति हो रही है कि क्लास अच्छी है या अच्छी नहीं है, लेकिन ये कैमरा भी देख रहा है पर इसको कोई अनुभूति नहीं है।
यद्यपि ये कैमरा पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है ना, लैपटॉप भी यहाँ पर पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, पर मैं इस कैमरे और लैपटॉप से ये नहीं पता कर सकती हूँ कि इसको कैसा लगा। ठीक है। और यहाँ तक कि जो एआई है, चैट जीपीटी भी है, वो क्या है, वो चेतन नहीं है। यद्यपि वो बात करेगी क्योंकि उसको ऐसी प्रोग्रामिंग किया गया है, पर उसमें चेतना नहीं है, वो अनुभव नहीं कर सकता वैसे जैसे आप कर सकते हो। ठीक है। तो आत्मा क्या है, दृष्टा है, एक अनुभव करने वाला, वो ज्ञान शक्ति से युक्त है। ठीक है, मतलब मैं हूँ, मैं अन्यों से अलग हूँ, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। और अनुभव करने का भी गुण उसमें है, जो कि जड़ चीजों में नहीं हो सकता है। जैसे ये पेन है, इसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है क्योंकि ये चेतन नहीं है, अनकॉन्शियस है ये। लेकिन आत्मा चेतन है तो वो अनुभूति अनुभव कर सकती है। वेदांत सूत्र में भी ज्योत एव 2:3:18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् 2:3:33, इसमें क्या कहा गया है कि कर्ता जीव ही करता है, ना कि प्रकृति, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र की प्रासंगिकता होती है, श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। हाँ, इसको समझिए आप। जब आप खाना बनाते हो, माता इस उदाहरण को अच्छे से समझ पाएंगी। खाना बनाने के लिए आप कुकर का, कढ़ाई का, चमचे का इस्तेमाल करते हो ना। ऐसे थोड़ी है कि हम अपने हाथ में ही खाना पका लें। हम जो चीज़ें हैं उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो सब हम प्रयोग में लाते हैं उस चीज़ को। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कढ़ाई, वो चमचा और वो कुकर खाना बनाने वाले हो गए। खाना बनाने वाले तो वही बोला जाएगा ना कि आप खाना बना रहे हो। हम ये थोड़ी कहेंगे कि कुकर खाना बना रहा है या चमचा खाना बना रहा है। वो सब इंस्ट्रूमेंट हैं, माध्यम है जिनको यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। और प्रकृति वैसे भी जड़ है, प्रकृति चेतन थोड़ी है। अपर हम जैसे बताया गया है कि हमारा शरीर किससे बना है, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति क्या है, ये शरीर, भौतिक शरीर, और जो कि दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों जड़ हैं। और जो चेतन है वो क्या है, पराशक्ति अर्थात आत्मा। तो आत्मा ही करता है, प्रकृति करता नहीं है। ठीक है, न कि प्रकृति, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र की प्रासंगिकता होती है, श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। लेकिन हमने वो भी पढ़ा था कि अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ हो गया है वो अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि भगवान कहते हैं कि ये जो जितने भी कार्य हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। आपको याद है, हमने श्लोक पढ़ा था तीसरे अध्याय में। भगवान कहते हैं जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से जो विमूढ़ हो गया है ऐसी आत्मा, वो अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि जो भी कार्य हैं वो तो प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जाते हैं। ऐसा भगवान ने ऐसी भाषा का उपयोग किया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है वो अपने आप को स्वतंत्र कर्ता समझ रहा है। वो समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ को करने वाला हूँ, जबकि किसी भी कार्य को करने के पीछे पांच कारण हैं। लेकिन जो मिथ्या अहंकार से ग्रसित है वो सोच रहा है कि वो पांच कारणों को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ। पहली बात ये। और गुण प्रेरित करते हैं, इसका क्या अर्थ है, जैसे विभिन्न समय में, दिन के समय में अलग अलग गुण जो है वह प्रधान हो जाते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तब व्यक्ति के मन में सतोगुणी कार्य को करने की इच्छा प्रबल होती है। तो वो सोचता है कि मैं ऐसे कार्य को करने की इच्छा कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। उसके चित्त में सतोगुण बढ़ा है, इसलिए उसको सतोगुणी कार्य करना उस वक्त अच्छा लग रहा है। और रात्रि में तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुणी कार्य जैसे निद्रा, नींद आना बहुत स्वाभाविक है। तो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे सोना है इस वक्त, पर वो उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि गुणों का ऐसा प्रभाव है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको उस वक्त सोने की ही इच्छा आ रही है, सोना चाहता है वो। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि गुण प्रेरित करते हैं व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन कर्ता कौन है, जीवात्मा है। कर्ता जीव ही है, न कि प्रकृति। स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्र की प्रासंगिकता होती है, श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। तो अधिष्ठान समझा दिया प्रभुपाद जी ने और कर्ता समझा दिया। कर्ता कौन है, जीव। यहाँ पर एक नोट रखा गया है वेदांत सूत्र 2:3:31 से। शास्त्र इंसानों के लिए है और उनको निर्देश देते हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए। शास्त्र हमारे लिए बनाए गए हैं। अगर जीव कर्ता नहीं है तो फिर शास्त्र का उपयोग क्या है। अगर प्रकृति ही करता होती तो शास्त्र का उसको निर्देश देने का कोई मतलब नहीं होता। आप समझ रहे हैं, शास्त्र में हमारे लिए उपदेश दिया जाता है ना कि आप सुब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कल युग है, इसका युग धर्म क्या है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन प्रकृति को थोड़ी दिया जा रहा है,
हमको दिया जा रहा है ना, जीवात्मा को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये आदेश, ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप इस शास्त्र आज्ञा का पालन करो। तो प्रकृति थोड़ी पालन करती है, तो करने वाला तो करता तो आत्मा है। समझने की बात यह है कि आत्मा स्वतंत्र करता नहीं है, करता है लेकिन स्वतंत्र करता नहीं। स्वतंत्र करता मतलब इकलौता करता, ठीक है। अन्य अन्य चार कारण भी हैं उसके कार्य में, इसको भी देखना है। आगे चलेंगे। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। उपकरण समझ रहे हैं? जैसे आप खाना बनाते हो तो जो कढ़ाई है वो एक उपकरण है, चमचा है वो एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट। उसी प्रकार से जब कर्म किया जाता है तो इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक उपकरण की तरह होती हैं। जैसे मैं पेन उठा रही हूँ तो मैं अपने हाथ को एक उपकरण की तरह प्रयोग कर रही हूँ, है ना? दिख नहीं रहा पेन? हम्म। और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। स्पष्ट है? प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। जो भी कर्म किया जा रहा है उसके लिए अलग चेष्टा। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक ही लाइन में समझा रहे हैं कि कर्म और चेष्टा में कुछ अंतर है। जैसे मैंने पेन को उठाया, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये चेष्टा नहीं है। चेष्टा क्या होगी? थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जीवात्मा नहीं, अर्थात पहले मैंने इच्छा किया कि मैं पेन को उठाऊं, इच्छा किया, मेरी इच्छा है कि मैं पेन को उठाऊं, और इच्छा करते ही भगवान देखते हैं हृदय में कि ये चाहती है कि ये पेन को उठाए, और वो प्राण को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, प्राण क्रियान्वित हुआ तो जैसे ही प्राण मेरे हाथ को क्रियान्वित कर रहा है, इसको कहते हैं चेष्टा। प्राण का फंक्शन है चेष्टा करना। तो तो प्राण के फंक्शन से मेरा हाथ एक्टिवेट हुआ है और फिर हाथ के द्वारा मैं पेन को उठा रही हूँ, ये हुई क्रिया। तो हल्का सा डिफरेंस है चेष्टा और क्रिया में। अम, चेष्टा क्या है? प्राण का फंक्शन है, और क्रिया क्या है? वो इंद्रियों का कार्य है। ठीक है। तो लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि मुख्य जो है वह परमात्मा है। सारे कार्यकलाप जो भी हम कर पा रहे हैं वो परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर अगर परमात्मा प्राण को क्रियान्वित नहीं करे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यक्ति कृतज्ञ होता है। वो समझता है कि मैं स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं, हम भगवान के सहयोग से ऐसा कर पा रहे हैं। और जब व्यक्ति ऐसा समझता है तो वो विनम्र होता है। घमंड कब आता है व्यक्ति को? जब वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। विनम्रता कैसे आती है? जब वो सोचता है कि मैं प्रत्येक कार्य के लिए भगवान पर निर्भर हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। जब इसको ज्ञान से समझता है तब वो विनम्र बनता है। आगे चलेंगे। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बचता नहीं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जिसको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशों के अनुसार, परमात्मा जैसा निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों के अनुसार, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति है वह उनके निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो यद्यपि वो कार्य कर रहा है लेकिन वह इन कर्मों से नहीं बंधता है। उदाहरण है अर्जुन जी का। ठीक है, तो अ, अर्जुन जी जो है वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। भगवत गीता की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। और वो कहते हैं कि मेरे गुरुजनों का वध करने से अच्छा है कि मैं जगत में भिक्षा मांग के रह लूं, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा, अपने गुरुजनों से लड़ूंगा, तो जो भी भोग, जो भी राजपाट मुझे प्राप्त होगा वह इनके रक्त से रंजित होगा। तो वो कहते हैं इनको मारने से अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांग के रह लूं। तो ये बात तो सुनने में लौकिक रूप से अच्छी लग रही है ना, कि अर्जुन जी कितने अच्छे हैं, गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना चाहते हैं और वो भिक्षा मांग कर रहना चाहते हैं। क्या भगवान को ये बात पसंद आती है? बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं काल पर, वो एकदम डांट लगाते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे मन में कचरा कहाँ से आया? ये जो कि आर्यों को शोभा नहीं देता, जो आर्य नहीं है अनार्यों को शोभा देता है, अकीर्ति कर्म है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, अकीर्ति फैलेगी। और अकीर्ति कर्म अर्जुन, इस प्रकार से जो तुम्हारा कार्य है वो अच्छा नहीं है, निंदनीय कर्म है। डांट लगाते हैं भगवान। ठीक है, क्योंकि अर्जुन जी सोच रहे थे कि मैं अपने लिए युद्ध कर रहा हूँ और
अपना सुख देख रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, मुझे राजपाट मिलेगा, तो जीत भी गया तो राजपाट मिलेगा, और मिलेगा भी तो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजित होगा। मुझको ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। अपने अपने धरातल से देख रहे थे कि मुझे किस में अधिक सुख मिले, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके रह लूं। ठीक है, लेकिन अंत में वो क्या कहते हैं भगवत गीता सुनने के बाद? करिष्ये वचनम तव। हे केशव, आपने जो कहा है अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपके निर्देशों के अनुसार युद्ध करूंगा, जैसा आप कह रहे हो वो करूंगा। भगवान चाहते थे कि अर्जुन जी युद्ध करें, तो अब अर्जुन जी युद्ध करते हैं। तो अब यद्यपि युद्ध में वो अनेकों का वध करते हैं, लेकिन उनको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के निर्देशानुसार इसको कर रहे थे। इसमें दो और उदाहरण देंगे, जैसे कि कैशियर का उदाहरण आपने समझा। कैशियर जो है वो नोट गिन रहा है, ठीक है, लेकिन वो बैंक के लिए गिन रहा है। अब वो कितने भी गिनेगा तो उसको बंधन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो नोट में से कुछ नोट अपने लिए गिनता है, अपने पॉकेट में रखता है, तो बंधन लगेगा। समझ आ रहा है? या दूसरा उदाहरण दिया जाता है आर्मी के जवान का। आर्मी के जवान आर्मी के निर्देश के अनुसार जब गोली चलाता है बॉर्डर पर, तब उसको पुरस्कृत किया जाता है। अगर वो किसी जो आतताई है, किसी आतंकवादी का वध कर दे, उसको पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर वो घर आ जाए और अपनी इच्छा अनुसार किसी पर गोली चला दे, तो उस पर कार्यवाही हो जाएगी। तो अब समझ रहे हैं? तो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करेगा व्यक्ति, तो उस पर बंधन नहीं लगेगा। यद्यपि वो कार्य कर रहा है, लेकिन उस पर बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, तब अब हम समझेंगे कि अच्छा, अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अनुसार ना, तो अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश हमको कैसे पता चलेगा? तो यही भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और वही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये उनका निर्देश नहीं है क्या? तो भगवत गीता तो भगवान का निर्देश ही है, उसको पढ़ना है, उसके अनुसार कार्य करना है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा। और भगवान के निर्देश क्या हैं? जो भगवान के निर्देश हैं वही उनके प्रतिनिधि के निर्देश हैं। यही प्रतिनिधि का कार्य है कि जो भगवान से आया हुआ ज्ञान है उसको यथावत आगे प्रस्तुत करे। तो इसीलिए श्री भगवान के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो निर्देश हमको दिए हैं उसका पालन हम करेंगे तो हमको बंधन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत आसान भाषा में इसका क्या अर्थ है कि अपने सभी कार्य को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना। अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, या समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, या राष्ट्र की इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के भी अलग अलग लेवल हैं, तो वह सब बंधन का कारण बनेगा। लेकिन भगवान की प्रसन्नता हेतु करेंगे, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, या पूरे विश्व के लिए, तो उससे बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे इसको हम अपने लेवल पे इसको ऐसे देखेंगे, जैसे कोई धनोपार्जन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो भगवान की सेवा हेतु धनोपार्जन कीजिए। ये भगवान ठाकुर जी घर में विराजमान है, उनकी सेवा अच्छे से चलती रहे, सुचारू रूप से चले, और भक्तों को प्रसाद वितरण हो सके, घर में जो रहने वाले भक्त हैं उनके लिए प्रसाद हो सके, उनकी सेवा में धन लग सके, इसलिए धनोपार्जन करें। और जो भगवान की प्रसन्नता हेतु खरीदारी करना, जैसे बाजार से सब्जी लाना, फल लाना, या भगवान, ये कॉन्शियस होना कि मैं भगवान के लिए फल खरीद रही हूँ, भगवान के लिए सब्जी खरीद रही हूँ, इसलिए सड़े हुए जो खराब सब्जी वो नहीं लाना। छांट छांट कर लेके आते हैं भक्त, क्योंकि उनको पता है कि भगवान इसको खाएंगे। ठीक है, और भगवान के लिए भोग बनाना, खाना तो सबके घर में बन रहा है, लेकिन भक्त के घर में भगवान के लिए भोग बनता है। तो क्रिया बाहर से देखने में सिंपल है, एक कर्मी व्यक्ति के घर में भी खाना बन रहा है, एक भक्त के घर में भी खाना बन रहा है। कर्मी व्यक्ति उसी कार्य के कारण उसको बंधन लग रहा है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहा है, लेकिन भक्त भगवान के लिए बना रहा है भोग, तो उसी कार्य से उसको वो अश्वत्थ वृक्ष से बाहर चले जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। या घर की साफ सफाई कर रहे हैं, ये तो कर्मी के घर में भी हो रहा है, भक्त के घर में भी हो रहा है, लेकिन भक्त इस चेतना में है कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भगवान का घर है और मैं उनका घर साफ कर रहा हूँ। ये आपको सोचना चाहिए, जब भी आप कोई घर का कार्य करें, आप सोचिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु से कर रही हूँ, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आपको बस एक कॉन्शियस रहना, ये नहीं कि कर दिया, साफ सफाई कर दी, कुछ ध्यान ही नहीं रहा ना, कॉन्शियस होकर कि मैं कृष्ण के लिए से कर रही हूँ, तो वही क्रिया क्या हो जाएगी? मुक्ति प्रदान करने वाली।
और बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना। ये केवल उनको खाना खिला देना, केवल उनको स्कूल में डाल देना, वो भी ऐसे स्कूल में जहाँ पर केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, पर्याप्त क्या है कि आप उनको भगवान का प्रसाद दें, भगवान के बारे में बताएं और भगवान की सेवा में उनको नियोजित करें। ठीक है, इस प्रकार से अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना। ऐसा करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, और भगवान को भोग लगाएं एवं प्रसाद पाएं। कितना सिंपल सी बात है ना, इसको हम तीसरे अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी भगवान को भोग लगाते होंगे और प्रसाद पाते होंगे। ठीक है, कितने भक्त हैं हमारी कक्षा में जो केवल प्रसाद पाते हैं? हम्म, एक मिनट। मोहिनी प्रिया माता जी, माधुरी माता जी, आदि गोपी देवी दासी माता जी, कमलासन प्रभु जी, कांता माता जी और मैं भी। मोहन लाल महाकवि जयदेवदास प्रभु जी भी पाते हैं। और मंजी प्रभु जी, आप प्रसाद नहीं पाते हैं? अच्छा, आपने कहा था मेस में खाने मिलता है इसीलिए। हाँ, तो आपको जुगाड़ बताया तो था कि आप भगवान को अर्पित तुलसी वो वाला कर रहे हैं आप। वो वाला कर रहे हैं, आप कम से कम इतना कीजिए। और फल जो है, फल और ड्राई फ्रूट्स, वो आप भगवान को भोग लगा सकते हो, वो आप प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। जल, आप अगर, क्योंकि आपका खाना मेस में बन रहा है तो आप वो जुगाड़ का प्रयोग कीजिए तुलसी पत्र वाला, और जल केवल प्रसादम जल ही पाइए। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, और अगर आप पानी पियेंगे तो 70% आपके शरीर में प्रसादम जल होगा। तो क्या होगा, ऐसे करते करते 5 6 7 साल में 70% आपका पूरा शरीर जो है वो चिन्मय हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद तो दिव्य होता है ना। तो ये बहुत अच्छा है, प्रसादम केवल प्रसादम जल ही पाए। अर्चना माता जी और मधुस्मिता माता जी भी और रत्नावली माता जी भी। ठीक है, और राधा देवी दासी माता जी भी। दिस इज गुड, मतलब सभी पा रहे हैं। दिस भी बहुत अच्छी बात है। बस मिष्टी माता जी, शाली माता जी, संतोष माता जी, मंजी प्रभु जी, आप चारों को इस चीज़ पर काम करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है ये। अगर इस नियम को आप छोड़ रहे हैं तो भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ है? मतलब भगवत गीता में थ्योरी आपने पढ़ी और इसको नहीं कर पाए। मैं समझ हूँ शाली माता जी के घर में तो बहुत विरोध है, फिर भी वो कभी कभी एडजस्ट करके किसी जुगाड़ से भगवान को भोग लगाते हैं। उनके घर में काफ़ी विरोध है। और संतोष प्रभु जी की तो शरीर ठीक नहीं है उनका, उनकी भी एक मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। अब प्रयास कीजिए, जिनकी बहुत ऐसी एक्सट्रीम मजबूरी हो रही है वो प्रसादम जल ग्रहण करें। जो वो तो हो सकता है ना, आप भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। जल, ठीक है, उसको आप पास, कम से कम 70% तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, सो आगे चलेंगे। अब एक आखिरी बात है। हाँ, ये अ, ये प्रसंग है युधिष्ठिर महाराज और महारानी द्रौपदी के बीच में। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज और महारानी द्रौपदी ये चर्चा करते हैं कि मनुष्य का पुरुषार्थ वह सर्वश्रेष्ठ है या दैव। जैसे हमने 5 कारण पढ़े ना, किसी भी कार्य को करने में 5 कारण हमने पढ़े। ठीक है, तो शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की चेष्टा, और पांचवा है परमात्मा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि दैव सर्वश्रेष्ठ है, और महारानी द्रौपदी कहती हैं कि जो जीवात्मा का पुरुषार्थ है, अगर जीवात्मा पुरुषार्थ नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर जो द्रौपदी महारानी जी कहती हैं कि देखो, अगर हम कहीं पर फसल उगा रहे हैं तो व्यक्ति खेत तैयार करेगा, बीज बोएगा। ठीक है, अगर वो खेत ही नहीं तैयार करे, बीज बोए ही ना, तो अगर बारिश हो भी जाए तो उससे क्या फायदा? अगर दैव दैव तत्व क्या है इसमें, दैव वाला भाग वो है बारिश होना। समझ लो, एक किसान जो है खेत तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, फसल उगती है, और समय पर बरसात होती है, धूप होती है, तो फसल पक जाती है ना। तो दैव का कारण क्या हुआ उसमें, ये समय पर बरसात होना, और धूप भी उसमें एक फैक्टर है। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि अगर जीवात्मा, अगर व्यक्ति जो है पुरुषार्थ ही नहीं करे, बीज बोए ही ना, तो फिर फसल कैसे होगी? अगर बारिश हो भी गई तो भी कुछ नहीं उगेगा ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो, मान लीजिए मनुष्य जो है उसने खेत तैयार किया, बीज बोए और फसल उग गई, लेकिन समय पर बरसात नहीं हुई तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कि मनुष्य का पुरुषार्थ भी इंपॉर्टेंट है और दैव वाला फैक्टर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हैं, व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करे, अपना प्रयास करे, लेकिन दैव
भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, उनको भी अपने साथ ले चले। तो दो चीज़ें करनी है, अपना जब प्रयास करता है व्यक्ति तो ऐसे प्रयास करे कि सब कुछ मुझ पर निर्भर कर रहा है, और प्रार्थना ऐसे करे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। जैसे अर्जुन जी युद्ध लड़ रहे थे तो क्या उन्होंने अपना प्रयास नहीं किया था? वो भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे थे कि, परंतु क्या केवल अर्जुन जी के प्रयासों से वो युद्ध में जीत जाते? नहीं, भगवान ने कितनी उनकी सहायता की, है ना। कर्ण कर्ण जो है एक बार उनको गर्दन से उड़ाना चाहता था, तो भगवान ने पूरे रथ को जमीन में नीचे घोड़ों को नीचे बिठा दिया था, तो अर्जुन जी का सर नीचे हुआ और मुकुट उड़ गया। अर्जुन जी को बहुत बुरा लगा कि अरे माधव, मेरा तो मुकुट ही नीचे चले गए, तो मेरा अपमान हुआ। उनसे कृष्ण कहते हैं अगर मैं घोड़ों को नीचे नहीं बिठाता तो पूरा गर्दन उड़ जाता, तो मैं खुश होना चाहिए केवल मुकुट उड़ा है। तो इस प्रकार से कई घटनाएं होती हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रयास करना है ऐसे जैसे सब कुछ हम पर निर्भर करता है, और प्रार्थना ऐसे करनी है जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम आज हो रही कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, दामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरांग गौरांगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।